नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी का बिल पेश किया है। सीएम धामी ने जब यूसीसी बिल को सदन में पेश किया तब जय श्री राम के नारे लगे। इस बिल पर दोपहर 2 बजे से विधानसभा में चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं और कहा कि दुनिया के तमाम देशों में यूसीसी लागू है, लेकिन कुछ खास लोग अपने हित के लिए ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष ने कहा कि बिल असंवैधानिक है और यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने इस दिन को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। सर, एक तरफ उसका विरोध भी कर रहे हैं, विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। अब बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफ़ी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, वो इस बिल की कामना करेंगे। सर, आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं होगा। और फिर इसके जरिए, इस टोकनिज्म के जरिए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे। तो यूसीसी ये तैयार है, इस पर चर्चा जारी है। इसे लागू करने की सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी बलिया जुड़ रहे हैं, पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं, मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ जुड़ रहे हैं, रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अब अपडेट ले लेते हैं रामानुज से। रामानुज, क्या चल रहा है सदन के अंदर? देखिए कुंदन, इस वक्त सदन के अंदर में यूसीसी को लेकर के चर्चा चल रही है और जिस तरह से आपने देखा कि जब आज सुबह यूसीसी के बिल को सदन के पटल पर रखा गया, किस तरह से जय श्री राम के नारे लगे और भाजपा पक्ष के जितने भी विधायक थे वो सभी खुश थे और उनके चेहरे खिले हुए थे। जब वो सदन के बाहर निकल करके वो मीडिया से रूबरू हुए तो बहुत उत्साहित थे। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आपको बहुत कम समय में बता देते हैं। आप लोगों का यूसीसी को लेकर क्या मत है? देखिए, बहुत ही अच्छा निर्णय आया है। प्रदेश और देश के हित में निर्णय है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है अपनी कैबिनेट में इसको पास किया है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, सराहनीय है। सराहनीय, बड़ा अच्छा है। कैसा लग रहा है सर? जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में एक धाकड़ धामी वाला जो काम है, धाकड़ बैटिंग कर ली है। और मैं कह सकता हूं कि देश के लिए एक संदेश है, मैसेज है, उत्तराखंड से मैसेज है। रामानुज जी न्यूज चैनल को पहले मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये जो कानून आया है ये पूरे राष्ट्र के लिए एक नजीर का काम करेगा। वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से केंद्र की सत्ता में स्थापित हुए हैं तब से आप देख लीजिए, चाहे विदेशों में भारत के जिस प्रकार से बढ़ा है वही आज उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिला है। उत्साह कैसा है? अरे उत्साह बहुत अच्छा, पूरा उत्तराखंड की जनता बहुत खुश है और सबको जो समान अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में और चीज़ों में, विवाह वगैरह में, सब चीज़ों में, सब जगह कोई अडॉप्शन करना चाहता है संतान का तो उसमें बहुत अच्छा जो वो मिलेगा, इसलिए बहुत खुश है जनता। तो देखिए कुंदन, ये आम लोग हैं और जिस तरह से उत्साह ये इससे साबित है कि आखिर में जो यूसीसी का पूरा जो विधेयक है वो अभी सदन के पटल पर है और यकीनन जब वो कानून का रूप लेगा और जब वो कानून बन जाएगा तो इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल जी, ठीक है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल उत्तराखंड में सदन पर पटल पर फिलहाल ये अभी यूसीसी को लेकर जो बात की जा रही है, जिसका विरोध विपक्ष जरूर कर रहा है, लेकिन जो लाभ है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को इससे देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि देश में लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ राज्यवार हो। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं अमरचंद चौधरी जयपुर से बिलोंग करता हूँ। जयपुर से आज लखनऊ घूमने आए हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। चलिए ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने की बात करी जा रही है, तो आप यूसीसी के बारे में क्या जानते हैं? यूसीसी एक समान नागरिकता वाला कानून है जी। जो एक शायद मेरे को जहाँ तक लगता है वहाँ तक नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि वह एक धर्म को और वहाँ की संस्कृति के प्रभावित करेगा। आप लोग आ जाइए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जयपुर राजस्थान। आप जयपुर से। ये बताइए, ये कह रहे हैं प्रभावित करेगा, लागू नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोग और भाजपा सरकार ये कहती है इसको लागू करेंगे तो सबको एक जैसा समान अधिकार मिलेगा, जैसे कि शादी एक से ज्यादा कोई नहीं कर सकता, शादी की जो एज है लड़कियों की वो सुनिश्चित हो सकेगी, और भी तमाम सारी बातें हैं उसमें जिसमें उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं लागू नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि लागू नहीं होना चाहिए। ये इस वजह से लागू नहीं होना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति को बचा कर रखा जाए। और कौन सी संस्कृति? जिस प्रकार पहले का जो रख रखाव पहनाव अपना हो गया वैसी। आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से ये कानून लागू होना चाहिए। इसमें अपने को हर समाज, हर युग, हर जात पात का अपना वो सब कुछ अलग हो, जिसमें हर व्यक्ति को बराबर उसकी समानता, जाति पाति धर्म से उठ के सबको बराबर करने की अगर बात कही जा रही है तो अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है। इससे अपने देश को आगे के लिए अच्छा वो मिलेगा। और दूसरी बात, कोई जात पात में अगर आदमी फर्क नहीं रहेगा तो भेदभाव भी कम होगा। इससे भेदभाव कम होगा। तो ये दो लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं हमारे हिसाब से होना चाहिए। हर आदमी को बराबर इसमें समानता मिलनी चाहिए। हर आदमी को बराबर समानता मिले। देखिए दो लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ये कह रहे होना चाहिए, सबको बराबर समानता मिलना चाहिए। और अगर ये पटल पर है और ये लागू होता है तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इतिहास रचने की तरफ है उत्तराखंड, और अन्य राज्यों पर भी इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और 2024 लोकसभा चुनाव भी करीब है, तो ऐसे में ये बड़ा फैसला जो धामी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि सदन में इसको लेकर बहस चल रही है, धरने पे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूसीसी का विरोध करके जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं भाजपा के जाल में धीरे धीरे फंसता चला जा रहा है। ठीक है, बने रहिए। मयूर, लौटता हूं मैं आपके पास। पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। पारस, मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां भी अच्छी खासी, और कम से कम मुस्लिम समाज के जो उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, और मुस्लिमों की जो सियासत लोग करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरठ के लोग? आप बता सकते देखो इसमें तो ये कि कानून कब में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड की ये पहल है, तो पहल होने के लिए बहुत अच्छा कानून है। उत्तर प्रदेश में भी कानून लागू होना चाहिए। सिख हो, सब धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब समाज के लोग एक ही कानून में आएंगे तो बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड में की शुरुआत हो गई है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की तौर पर आपको कि ये भी उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाए और फिर भारत में भी लागू होना चाहिए। ये अच्छा कानून आया है, अच्छी बात है। सबके लिए एक बराबर एक ही कानून रहेगा। अच्छा, क्या फायदे आप इससे मान रहे हैं, कितना फायदा इससे होगा? इसमें बहुत कानून में बहुत अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी मामला होगा तो इसमें पहले हिंदू मुस्लिम के लिए होते हैं, चुनाव में आता है मुद्दा उठ के कि हिंदू है मुस्लिम है, सबके लिए कानून एक बराबर ही होगा। कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सब भाई हैं, सब समाज के सब एक साथ है। बहुत अच्छा कानून उत्तराखंड में लागू हो रहा है, इसके लिए मांग की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में की जाए, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। अच्छा बिल्कुल, मेरे ठीक है। पारस से लौटता मनोज चतुर्वेदी भी हमारे साथ बलिया से मौजूद हैं। मनोज, बलिया के लोग क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड में ऐसे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्या उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, पूरे देश में लागू हो? जी बेशक, जिस तरीके से धामी सरकार ने इस विधेयक को लाया है और बहस चल रही है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का ही उत्तराखंड एक हिस्सा रहा था, लिहाजा वहां कुछ होगा तो हलचल यहाँ पे भी होगी। बलिया के लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये विधेयक कैसा है और क्या इसको पारित होना चाहिए? ये विधेयक एकदम पारित होना चाहिए। एक देश में एक ही विधान होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो इस पर हंगामा कर रहा है। वहाँ विपक्ष सरकार का ही एक पार्ट होता है और हंगामा क्यों कर रहा है हमको तो नहीं पता है, लेकिन ये जो नियम बन रहा है दोनों के लिए बराबर होता है। जैसे आप कोई भी खेल खेलते हो, नियम दोनों टीम के लिए एक जैसा होता है, एक जैसे नियम के साथ आइए, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता जो है, कानून जो है, विपक्ष इसमें तमाम खामियां निकाल रहा है, लेकिन क्या खूबियां हैं आपके हिसाब से? देखिए, खामियां निकालने वाले तो खामियां ही निकालेंगे। खूबी इसमें यह है कि तलाक पर समान विषय रहेगा, उत्तराधिकार का नियम भी बदलेगा,
जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं 18 वर्ष की अवस्था में उनकी विवाह होता था वो 21 वर्ष की अवस्था में होगा। तो खूबियाँ इसमें बहुत है, बहु विवाद पे कंट्रोल होगा। बहु विवाद है। क्या कहना चाहेंगे यूसीसी को लेकर? मैं तो इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी सभ्य समाज में यह किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह एक व्यक्तिगत एक महिला को समूह के ऊपर अत्याचार होता था, 2 शादियां करना, 3 शादियां करना, बात बात पे तलाक दे देना, इसको एक नियम का हमारा देश संविधान से चलता है, एक नियम कानून क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जैसे सरकार संसाधन देती है तो सबका कहती है कि सबका बराबर हक है, वैसे ही अगर कानून एक हो तो कानून भी एक होना चाहिए। अगर संसाधन पे सबका हक है तो कानून भी एक होना चाहिए। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।